हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूं आपकी अपनी अखिला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, लेट अस फर्स्ट लर्न व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? इन द लोअर स्टैंडर्ड यू स्टडीड मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, उसका आगे का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। Now what is monomial? Monomial मतलब क्या है? If it is a single term, we will call it as a monomial. For example, I will write here 7x. This is a single term. This is called as a monomial. For this, if I will write 7x plus 2, that means two terms separated by one sign. Okay, sign कितना रहेगा? 1 रहेगा. But it is separated by okay 2 terms. Okay, this one we will call it as a binomial. मतलब 2 term. Next, if I will write 7x square plus 5x plus 3, you can see sign is 2. दो sign है, दो प्लस साइन है, बट द टर्म्स इज 3. दिस वन वी विल कॉल इट एज एन ट्राइनोमियल. सो हमेशा याद रखो, इफ देयर इज अ सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल एंड द 3 टर्म्स इज ट्राइनोमियल. अदरवाइज आप लोग ऐसा भी याद रख सकते हो जिसमें कुछ भी साइन नहीं है इधर. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये -7x है, ऑब्वियसली ओके इसके बीच में कुछ टर्म नहीं, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल ओनली. ओके, बट इधर देखो, अगर ये सिंगल साइन है, ओके पर टर्म्स 2 है, सिंगल साइन है, साइन 1 रहेगा दैट इज बाइनोमियल, साइन 2 रहेगा दैट इज ट्राइनोमियल. वी आर गोइंग टू लर्न पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल मतलब क्या है? पॉली का मीनिंग क्या है? पॉली मीन्स मेनी टर्म्स. इफ द इक्वेशन हैज मेनी टर्म्स इन इट, वी विल कॉल इट एज एन पॉलिनोमियल. बहुत सारे टर्म्स रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. सी मोर देन 3 terms. Okay, 1 2 3 4, we will call it as an polynomial. Now how to decide the given term is polynomial? Okay, इसके लिए मेन चीज़ है इट्स डिग्री. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? डिग्री का मतलब ये होता है इट इज़ द पावर और इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल. हाईएस्ट पावर और इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल वी विल कॉल इट एज एन डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, इधर देखो, इसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल ये जो है 3 है, इधर क्या है 2 है, इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1, इधर ये कांस्टेंट नंबर है. आई विल लेट यू नो. सी हियर, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है. जब भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, ओके ये 3 है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसका जो डिग्री है वो होगा 0. ओके, कांस्टेंट नंबर रहेगा तो उसका डिग्री हमेशा 0 रहता है ना. ईयर अगर ये मैं एक कंप्लीट टर्म का डिग्री पूछेगी, यू शुड राइट 3. वाई? बिकॉज हाईएस्ट पावर और इंडेक्स इज 3. अभी कोई भी इक्वेशन जो दिया है और टर्म्स दिया है, आपको कैसे समझेगा इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? ओनली बिकॉज ऑफ इट्स डिग्री. अगर उसका डिग्री इज अ होल नंबर. What do you mean by whole number, my dear students? You all know whole number is denoted by W. Okay, 0 1 2 3. Okay, जो भी नंबर आएगा 0 से लेकर एवरीथिंग we will call it as a whole number. अभी ये जो डिग्री इधर दिख रहा है ये सब होल नंबर है. 3D होल नंबर है, ओके 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, 0 होल नंबर है. देन इफ इट्स हाईएस्ट डिग्री और डिग्री ऑफ द वेरिएबल, इट इज़ नॉट ओनली हाईएस्ट. अगर एक कंप्लीट टर्म का डिग्री है, होल नंबर है, वी विल कॉल इट एज एन polynomial. Fine. Let me give you some other example. Suppose 5x to the power -2 plus 2x plus 3 ऐसा कुछ है. ओके, तो नाउ सी द डिग्री. इसका जो डिग्री है -2, इसका जो डिग्री है 1 है, इसका जो 3 है कॉन्स्टेंट नंबर है, डिग्री 0. नाउ दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. द रीज़न इज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज क्या है? -2. इट इज़ नॉट अ होल नंबर है. इवन तो इधर है बट एटली ये जो टर्म का वन ऑफ द वेरिएबल है ना, ये वन ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट वन ऑफ द वेरिएबल का जो डिग्री है इट इज़ अ नेगेटिव और इट इज़ नॉट अ होल नंबर. वी कैन से इंस्टेड ऑफ सेलिंग नेगेटिव वी कैन से इट इज़ नॉट अ होल नंबर. ओके, इंटीजर्स में आएगा. सो वी विल कॉल इट इज़ नॉट एन पॉलिनोमियल. ओके, इतना ही आपको समझना है. विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 3.1, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. फाइन स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई. बहुत ही सिंपल है, 5 क्वेश्चन से. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय पॉलिनोमियल, तो ईजिली हम कर सकते हैं. देखो इधर y + 1/y, अगर मैं इसको जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लाएगी तो क्या हो जाएगा? y प्लस ये जो है y टू द पावर -1 होगा ना. ऑब्जर्व माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो y है इसका डिग्री क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, सो डिग्री 1 है. ये जो है y, इसका डिग्री क्या है? -1. नाउ यू नो दैट पॉलिनोमियल होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी एन होल नंबर. -1 इज नॉट एन whole number, so we cannot consider this one as a polynomial. Please write it is not a polynomial
बिकॉज डिग्री ऑफ द वन ऑफ द वेरिएबल, एक ही का है ना, ओके, वन ऑफ द वेरिएबल is not a whole number. Simple. We will move to the next sum. Now 2 minus 5 root x. Okay. आपको अभी रूट वाला समझना ज़रूरी है. ये देखो, रूट के अंदर अगर वेरिएबल है, ओके, इसका जो डिग्री होगा हाफ रहेगा. फाइन, रूट मतलब क्या है, हाफ है. सपोज इसके ऊपर टॉप 3 रहेगा तो देन इट विल बी x to the power 1/3. ओके, अगर इसके ऊपर ऐसा रहेगा ऑन टॉप, सो 5th रूट, ओके, ऐसा रहेगा. सो दिस वन विल बी इट्स डिग्री विच इज़ देयर इन द फ्रैक्शन. सपोज हमारा जो रूट के अंदर नंबर रहेगा तब क्या हो जाएगा. सपोज रूट के अंदर 5 है, ओके, एक कांस्टेंट नंबर है, ओके, दिस इज़ अ कांस्टेंट नंबर, तो क्या हो जाएगा, इसका डिग्री है 0. मैंने ऑलरेडी बताया कांस्टेंट नंबर, लीव अबाउट द रूट हियर, इट्स अ कांस्टेंट नंबर. बिकॉज अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता, हमारा आंसर क्या होता, 5 होता, तो उसका डिग्री 0 ही होता. करेक्ट, इसका डिग्री 0 होता है. सो ऑब्वियसली जो रूट के अंदर जो नंबर है उसका जो डिग्री है 0 होगा. फाइन, वी विल सी हियर. नाउ इधर जो 2 है ऐसा रहो, इधर 5, वो जो x है हाफ हो जाएगा. करेक्ट. इधर इज इट अ पॉलिनोमियल, नो. वाई, बिकॉज जो डिग्री ऑफ द वेरिएबल है फ्रैक्शन में, इट इज़ नॉट अ होल नंबर. सेम रीजन यू विल राइट, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. इसमें 2 का डिग्री क्या हो जाएगा, 0. इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ द वन ऑफ द वेरिएबल is not a whole number. Simple. Now in this my dear students, इसका जो डिग्री है 2 है, इसका जो डिग्री है 1 है, और इसका 9 का डिग्री है 0. Now these 0, 1, 2 all are whole numbers, you know. So these all are whole numbers, so it is a polynomial. It is a polynomial. Justify करना है, okay? तो it is a polynomial because degree of the variable is a whole number. Fine, बहुत सिंपल है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग फास्ट. इधर देखो, इसका डिग्री क्या हो गया, -2. इसका डिग्री क्या हो गया, 1. और इधर 5 का डिग्री क्या हो गया, 0. फाइन. नाउ ये पॉलिनोमियल है, यू नो द आंसर. नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. द रीज़न इज ए वन ऑफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, ये दोनों का ठीक है, 1 और 0 इज अ होल नंबर, बट -2 इज नॉट अ होल नंबर. सो विल राइट द सेम रीज़न, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, नॉमियल बिकॉज डिग्री ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल is not a whole number. Now the next one 10. 10 मतलब कांस्टेंट नंबर है, मैंने ऑलरेडी बताया. इसका डिग्री क्या है, इसका जो डिग्री है 0, विच इज़ नथिंग बट अ होल नंबर. येस, इट्स अ पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1. डिग्री ऑफ अ वेरिएबल is whole number. Simple. We'll move to the next question. Okay, if you want, please take a snapshot. Students, हमारा next question है, write the coefficient of m cube in each of the given polynomial. क्या दिया है क्वेश्चन, पहला वाला m cube, सेकेंड वन -3/2 प्लस m माइनस √3 m cube, थर्ड वन -2/3 m cube माइनस 5m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 1. हमें इधर क्या बोला है, कोएफिशिएंट. Students, you know what do you mean by a coefficient. For example, if I'll write here 5m, you know that m is a variable. इसके जो साथ में रहेगा, जो प्रोडक्ट में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के जो भी नंबर रहेगा, that is called as a coefficient. Suppose if I'll write 7x, this is the variable, this is the coefficient. अगर सिर्फ नंबर है उसका मतलब उधर वेरिएबल नहीं है. फाइन, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन कोएफिशिएंट. अगर कुछ भी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा, देन वी विल कॉल इट एज एन कोएफिशिएंट. बहुत ही सिंपल है. अभी इधर हमें पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब, m का नहीं पूछा है, ओनली m क्यूब को कोएफिशिएंट लिखना है. बहुत ही सिंपल, विल राइट क्विकली. इधर m क्यूब है, m क्यूब के पास कुछ है, कुछ भी नहीं है. सो इसका जो कोएफिशिएंट होगा 1.
सिंपली मैं लिखेगी इधर, आप लोग सेंटेंस में लिख सकते हो कोएफिशिएंट इज 1, दैट्स इट। इधर जो है, इधर m क्यूब का कोएफिशिएंट देखो, इधर m का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इधर कुछ भी नहीं है, बट इधर m क्यूब इधर है, तो इसका कोएफिशिएंट जो है √3 है, पर इधर जो साइन है माइनस है। जो प्लस साइन रहेगा हमें उतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं, पर इधर नेगेटिव साइन है, तो m क्यूब के पास जो है सो माइनस √3 इज इट्स कोएफिशिएंट, बस। इधर क्या है, इधर देखो -2/3 है m क्यूब के साथ, इधर -5 m स्क्वायर के साथ, तो जो m का कोएफिशिएंट है 7, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -5, m क्यूब का कोएफिशिएंट है -2/3। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इतना ही लिखना है कि आपको सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग विद द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो x वेरिएबल लेना है बोला है, क्योंकि बाकी कौन सा भी वेरिएबल आप नहीं ले सकते बिकॉज कंडीशन दिया है x है। मोनोमियल विद डिग्री 7, बहुत ही सिंपल है। मोनोमियल मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है इंट्रोडक्शन में। मोनोमियल मतलब क्या है, सिंगल टर्म है। तो सपोज इफ आई विल राइट 7x, हो गया, ये हो गया हमारा मोनोमियल, करेक्ट। उन्होंने बोला है x यूज़ करना है, इसलिए मैंने x यूज़ किया। डिग्री क्या है, 7 यूज़ करना है, तो आई राइट लाइक दिस, सिंपल। ओके, एनी नंबर यू कैन राइट। चाहिए तो 5x लिखो, नहीं तो 2x लिखो, ओके, एनीथिंग यू कैन राइट, अप टू यू, ओके, योर विश। नाउ द नेक्स्ट वन, बाइनोमियल विद डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब क्या है, 2 टर्म्स। लेट मी राइट हियर 2x + 5, ओके, 3x -2, 7x + 6, हो गया, ये हो गया बाइनोमियल। देखो 2 टर्म्स है, ओनली 1 साइन रहेगा, दैट इज़ बाइनोमियल। बट क्या बोला है, डिग्री 35, तो डिग्री लिखो। डिग्री इधर तो नहीं लिखोगे, वेरिएबल के ऊपर लिखोगे 35, हियर 35, तो कौन सा भी एक एग्जाम्पल लिखो। नाउ द नेक्स्ट वन, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स है, लिखो 3x + 2x + 7, 3 टर्म लिखा मैंने। और एक एग्जाम्पल लिखो 5x + 7x + 3। पर क्या बोला है, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8 चाहिए, ओके, डिग्री 8। अभी क्वेश्चन है, इसमें लिखना है, इसमें लिखना है, इसमें लिखना है, इसमें किसी में भी लिख सकते हो, बट हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 8। दैट ओनली विल कॉल इट एज एन डिग्री ऑफ है ना पॉलिनोमियल, राइट। तो अगर मैं इधर लिखेगी, दिस इज राइट, फाइन। सपोज इसमें अगर मैं इधर भी लिखेगी, दिस इज ऑल्सो राइट, बिकॉज दे आस्क ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। डिग्री किधर रहना है ऐसा नहीं बोला है, सो ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होना चाहिए, डिग्री हमें 8 दिखाना है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो 4th क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल है, वी हैव टोटल 8 क्वेश्चंस। आई हैव रिटन ऑल द क्वेश्चन, 1 by 1 वी विल डू। द पहला क्वेश्चन है √5, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है, √5 दिया है, मैंने ऑलरेडी बताया है। इसका जो डिग्री है, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कॉन्स्टेंट नंबर है तो इसका डिग्री होगा 0। तो पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज 0। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, फर्स्ट वन डिग्री 0 होगा, ओके। नाउ द सेकेंड वन, देखो x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0 उन्होंने ऑलरेडी दिया है, तो सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया 0। नाउ द थर्ड वन, इसका डिग्री कितना है, 2 है, अब सबको दिख रहा है, सो इट इज़ 2। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 m टू द पावर 10 है, -7 है। वी शुड गो फॉर द वेरिएबल फर्स्ट। वेरिएबल क्या है, m है, ओके। डोंट थिंक अबाउट द 2, क्योंकि अगर वेरिएबल है, हम इस 7 का, इसका डिग्री, m का वेरिएबल का ही डिग्री देखेंगे, तो m के ऊपर क्या है, 10 है, सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया 10। फिफ्थ वन, 2p - स्क्वायर रूट ऑफ 7। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, इसका स्क्वायर रूट के अंदर है, कॉन्स्टेंट नंबर है, तो डिग्री 0 है, तो p का डिग्री कितना है, 1 है, सो डिग्री हो गया 1। नाउ द नेक्स्ट वन, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आप देखो, इसका डिग्री है 1, ओके, इसका डिग्री है 3, इसका डिग्री है 5। तो हमेशा हमें हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट वेरिएबल लेना है, तो इसका डिग्री हो गया 5, फाइन। नाउ द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आप देखो, हमारे पास 3 टर्म्स है, मतलब इट इज़ अ ट्राइनोमियल। इधर एक टर्म है, इधर एक टर्म है, इधर है, तो ये क्वेश्चन अगर मैं इधर लिखेगी xyz + xy - z है, ओके। तो इसका डिग्री है 1, इसका 1, इसका 1, ओके, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और इसका 1, तो ये तीनों का मिला के 3, इसका 2 और इसका 1। तो हाईएस्ट पावर किसका हो गया, इसका हो गया, ये टर्म का हो गया, क्योंकि मिला के, ये साथ में मिला के एक टर्म बनेगा, ओके। ये मिला के 1 टर्म, इस मिला के 1 टर्म, तो इसका डिग्री होगा 3। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका जो डिग्री हो गया 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 8 में इधर लिखेगी m क्यूब n7 माइनस 3m5n प्लस mn। अभी इसका जो डिग्री है, इसका डिग्री है 3, इसका डिग्री है 7, अभी इसका डिग्री है 5 और n का डिग्री है 1, क्योंकि 3 का डिग्री जो है 0 ही है ना। इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 1, 3 प्लस 7 10, 5 प्लस 1 6, इसका क्या हो गया 2। तो हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है, ओके, दैट इज़ 10। सो इसका जो डिग्री हो गया, द क्वेश्चन नंबर 8 का डिग्री है 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 उसका डिग्री हो गया 10। बहुत ही सिंपल है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, देखो अभी तक हमने सीखा है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अभी हमें क्या है, ये पॉलिनोमियल है, आई सेड ये पॉलिनोमियल है, सो आई सेड डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी किसी टर्म्स का डिग्री 1 है, वी विल कॉल इट एज एन लीनियर, एंड 2 है, देन वी विल कॉल इट एज एन क्वाड्रेटिक। ओके, लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2 एंड ऑब्वियसली क्यूबिक मतलब 3। आपको डिग्री देखना है, नॉट द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कब देखेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर अगर कैटेगराइज किया है पॉलिनोमियल्स को, देन वी विल कॉल इट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अगर डिग्री के ऊपर कैटेगराइज किया है, देन वी विल कॉल इट एज एन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला टर्म अब देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर 2x स्क्वायर का इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसका कितना है 1 है, 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या, पहला वाला सम का, दैट इज डिग्री है इधर 2। सो डेफिनेटली इट विल कम अंडर क्वाड्रेटिक, सो इट विल कम अंडर क्वाड्रेटिक। फाइन। नाउ द सेकेंड वन आप देख सकते हो, p के ऊपर डिग्री कितना है, 1 है, सो इट इज़ लीनियर। एंड द थर्ड वन आप देख सकते हो कि इसका डिग्री 1 है और हाफ मतलब इसका डिग्री है 0 है, कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इसका डिग्री 1 है, सो लीनियर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसका डिग्री 3 है, इधर 2 है, इसमें 1 है, √7 मतलब इसका जो डिग्री है 0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, सो ये क्यूबिक होगा। फाइन। नेक्स्ट वन, 5th वन, इसका डिग्री 2 है, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक। डोंट सी द नंबर ऑफ टर्म्स, सी द डिग्री। इसका 3 है, सो 6th वन इज क्यूबिक। सिंपल। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मतलब क्या है, सपोज इफ आई विल राइट हियर m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m है एक क्वेश्चन, इसका डिग्री क्या है 3 है, इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 1। ओके, हमें इसको क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमेशा पहला टर्म रहेगा। इसमें हाईएस्ट डिग्री किसका है, m क्यूब, ओके, और उसके बाद नेक्स्ट डिग्री किसका है 1 है, तो 5m, उसके बाद किसका है 3 का है, तो सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हेन यू आर राइटिंग द डिग्रीज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर वी विल कॉल इट एज एन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया पहला आंसर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 5 क्यूब प्लस 5m प्लस 3। अभी इसमें देखेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर देखोगे इसका जो डिग्री है 1 है, इसका क्या है 5 है, इसका 3, इसका क्या है 0 है, इसका 4 और इसका 2। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहला क्या आएगा, 5th टर्म। इफ आई विल राइट हियर 5 पहले, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। सो 5 किधर है, इधर है, तो वो क्या है y टू द पावर 5 हो गया। उसके बाद 5 के बाद क्या है 4 है, 4 किसका है इधर 2y टू द पावर 4। फाइन। उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 3 किसका है इधर 3y क्यूब का। फाइन। उसके बाद 2 हाईएस्ट पावर 2 किसका है -y2 हो गया। उसके बाद 1 किसका है -7y। उसके बाद 0 डिग्री किसका है -1। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। देखो कोएफिशिएंट फॉर्म में पहले क्या करना है, देखो इसका डिग्री कितना है 3 है, इसका डिग्री क्या है 0 है। इन दोनों में मिसिंग क्या है, 3 के बाद 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 0। ये दोनों टर्म नहीं है, तो जो टर्म नहीं है उसमें हम लोग 0 यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा x क्यूब के पास जो टर्म नहीं है वो हो गया 0x स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड टर्म नहीं है। उसके बाद फर्स्ट a भी नहीं है, तो 0x। उसके बाद क्या है -2 है। अभी इसका कोएफिशिएंट लिखो, x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, इसका 0, इसका -2, इसका -2। सिंपल। ये है कोएफिशिएंट फॉर्म।
नेक्स्ट इसका डिग्री कितना है 1 है, तो टर्म जो मिसिंग इसके बाद क्या है, व्हाट इज मिसिंग, इसके बाद जो है ये 0 मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा ये 5y प्लस 0, करेक्ट, क्योंकि इसके पास ये टर्म है मिसिंग है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट फॉर्म जो भी है इट विल बी 5 एंड 0, सिंपल। अभी इसमें इसका देखो, इसका डिग्री क्या है 4, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 0, बीच में थर्ड टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, तो उधर 0 आ जाएगा, मतलब ये जो है 2m⁴ है, ओके। उसके बाद जो नंबर आएगा 0m⁴, और उसके बाद ये जो है -3m² आएगा, करेक्ट। उसके बाद क्या टर्म मिसिंग है, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म मिसिंग है, तो 0m, उसके बाद 7, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 2 0 -3 0 7, सिंपल। 2 लिखा 0 -3 0 7। नेक्स्ट इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब नॉट इवन अ वेरिएबल, सो इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म यही रहेगा लास्ट सम, फाइन। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 अभी किया उसका ऑपोजिट है। उधर क्या दिया है, हमें टर्म्स दिया था इंडेक्स फॉर्म में, हमने कोएफिशिएंट में कन्वर्ट किया। इधर कोएफिशिएंट में दिया है, हमें इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो हमें पहले क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इधर कितना है 3 है, राइट। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स ए है हमारा 3, ओके। उससे एक माइनस करने से हमें डिग्री मिलेगा, हमें लिखना है एक कम लिखना है, मतलब 3 - 1 दैट इज़ 2। तो हम जब शुरू करते हैं, ओके, विद एनी वेरिएबल यू कैन स्टार्ट, दे डिडंट टेल दैट यू शुड से टेक अ सेम वेरिएबल, एनी वेरिएबल विल टेक एक्स ओनली। तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा 1 2 3 है, तो पहला टर्म क्या होगा, देखो डिग्री कितना लेना है 2 लेना है, पहला टर्म कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया x² प्लस, सेकेंड क्या होगा उससे एक कम 2x प्लस 3, ये हो गया हमारा इंडेक्स फॉर्म, बहुत ही सिंपल है। अभी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कितना है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स इधर दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गए नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स। अभी डिग्री क्या है, एक कम, डिग्री इज इक्वल टू 5 - 1 विच इज़ नथिंग बट 4, तो हमें 4 से शुरू करना है। इधर क्या हो जाएगा 5x⁴, 0x3, 0x² 0x - 1, 0x3, 0x², 0x - 1, ये है फॉर्म, फाइन। नेक्स्ट इंडेक्स फॉर्म, इधर देखो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कितना है 4, करेक्ट। तो डिग्री कितना हो गया, एक कम 4 - 1 विच इज़ 3, तो शुरू करो इधर फॉर्म में लिखना 2, ये 2 है ना, -2x³ प्लस 2x² - 2x प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर इन द इंडेक्स फॉर्म। इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 9th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत ही सिंपल है, यू हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट, यू हैव टू जस्ट फिल, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको देख के कौन सा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर, एंड कौन सा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल, बहुत ही सिंपल है, ओके। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3, लीनियर मतलब डिग्री 1। विल स्टार्ट क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 वाला कौन सा, इधर x² है, विल राइट फर्स्ट दैट वन। और कौन सा है क्वाड्रेटिक हियर 2x², ओके, 2x² प्लस 5x प्लस 10। उसके बाद कौन सा है जिसका डिग्री 2 है 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x। बेसिकली ये जो है 3x² प्लस 5x ये है, एंड 2x² ये है, एंड दिस वन, दिस एंड ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी नेक्स्ट क्या है क्यूबिक, क्यूबिक मतलब जिसका डिग्री 3 है, वन इज दिस वन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5। उसके बाद कौन सा है x³ प्लस 9, फाइन। सो वी कैन शो दिस बोथ हियर। नाउ द नेक्स्ट वन लीनियर, लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 है, वी हैव गॉट ओनली वन टर्म दैट इज x प्लस 7, यू कैन राइट हियर x प्लस 7 जो मैंने दिखाया। नाउ दिस इज डन, नथिंग एल्स। हियर यू कम टू द बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल। उसमें हमने डिग्री देखा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखो, नंबर ऑफ टर्म्स। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होना चाहिए, कौन सा है x प्लस 7 है, ओके। उसके बाद 2 टर्म्स वाला वी हैव x³ प्लस 9, देन वी हैव 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x। ये जो तीनों हैं x प्लस 7 एंड x³ प्लस 9 एंड 3x² प्लस 5x इज बाइनोमियल। नेक्स्ट ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाला, ठीक है, 3 टर्म्स वाला कौन सा है, दिस वन वी हैव, ओके, ओनली दिस वन आई गेस, नथिंग एल्स।
only this one we have, that is 2x square plus 5x plus 10. बाकी सब ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल, 4 टर्म्स है. ओके, 2 टर्म्स वाला 3 टर्म्स वाला वी हैव ओनली दिस वन. नेक्स्ट मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला कौन सा है? ओनली एक्स स्क्वायर वी हैव. ओके, सो दिस एक्स स्क्वायर विल कम हियर. फाइन, डन. If you want, please take a snapshot. Students, we have done with this practice at 3.1. Hope whatever I taught you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.